सो गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 10 बज रहे रात के, लेकिन कोई बात नहीं। देखो दूसरा क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, कोई बात नहीं। देखो व्हाट इज ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है, पूछा गया था हमसे स्टेट एंड प्रूफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब पहले लेना हम समझते हैं ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो ग्रेडियंट एक बार देख लो क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी। तो मतलब क्या है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, ग्रेडियंट ने एक नया शब्द दे दिया गया है, एडवांस क्या बोलते हैं इसे, नोमेनक्लेचर है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल जो कि समय के साथ चेंज हो रहा है, उसको हमें मतलब डिफ्रेंशिएशन का मतलब डेरिवेटिव का ही ना एक नाम दे दिया गया ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखो कैसे, मतलब हम किसे कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं मतलब लिखने के लिए सिंपल लिखता हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी, बस इतना लिख देना। ठीक है, लिखने के लिए समझ में आ ही रहा होगा, किसी भी चीज़ का रेट मतलब रेट ऑफ चेंज किस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में किस होना चाहिए, वेरिएबल क्वांटिटी होनी चाहिए वो, ये नहीं मतलब कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल में मैंने दिया टेम्परेचर और प्रेशर। अब टेम्परेचर प्रेशर तो मतलब समझ नहीं पाओगे, तो समझने के लिए बता दूंगा। मान लो टेम्परेचर, मान लो कोई रूम ही है, तो रूम में तुमने देखा होगा हर जगह टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता, या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर मतलब किचन ही ले लो। ठीक है, किचन के सरफेस के नीचे देखो तो तुम्हें कम टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, क्यों, यहाँ पे हीट अवेलेबिलिटी ज़्यादा, तो यहाँ पे वेरिएबल है टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए से मतलब ग्रेडियंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रेशर में भी कुछ ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं, मतलब समझने की थोड़ा और मतलब डिटेल में कि हम है क्या वैसे ग्रेडियंट। ठीक है, देखो मान लो एक फंक्शन है f, ठीक है, या फिर एफ एक्स जो भी है, तो मतलब मैं फंक्शन f को क्या ले सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना डी एफ इक्वल टू में डी एफ बाय डी एक्स डॉट डी एक्स। बात तो एक है, इससे कट जाएगा डी एफ डी एफ डी एफ, लेकिन बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखो इससे हमें कुछ चीज़ मिलती है, इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो मैं बचपन सॉरी 11th-12th से पढ़ते आ रहे हो डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, अब डी एक्स देखो बताइए सब कुछ चेंज होता है। ठीक है, चेंज इन मतलब यहाँ पे डिस्टेंस, मैंने आर्गूमेंट लिख दिया, चेंज इन आर्गूमेंट, चेंज इन मतलब क्या डिस्टेंस हो जाएगा, ये चेंज इन फंक्शन है। ठीक है, और ये चीज़ क्या है, ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, किसी भी फंक्शन एफ का। ठीक है, इतना तुम्हें पता होगा। अब देखो, अब मैंने इस चीज़ से ऐसे लिखने की कोशिश करी है इसको, तो डी एफ को डी एफ लिख दिया मैंने, और जो डी बाय डी एक्स था, जो डी बाय डी एक्स था, मैंने उससे यहाँ पे जो डेल लिखने की कोशिश करी है, बड़ा वाला। ठीक है, मतलब छोटा वाला जो भी लिखने, डेल लिखने के लिए बेसिकली। आप देखो तो बस देखते जाओ 2 मिनट, समझ में आ जाता कुछ। मतलब डेल एफ डॉट डी एल। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा मतलब मान लो कोई टी फंक्शन है। ठीक है, टेम्परेचर का मान लो टी फंक्शन है, टेम्परेचर टी फंक्शन है कुछ क्या, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, कहीं किसी पॉइंट पर कुछ वेरिएबल है। ठीक है, टेम्परेचर लिखा है। तो मैंने डी टी इक्वल टू डेल टी डॉट डी एल, बिल्कुल सेम लग रहा है और बिल्कुल देखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, बेसिकली ना देखो मैंने इसे मतलब लिख दिया है, तो होता क्या क्या है, कौन सी क्या होती है डी टी। देखो डी टी को मैंने डी टी एज वेल लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो डेल और टी जो मैंने लिखा था, डेल और टी जो मैंने लिखा था उसको मैंने लिखा है पार्शियल, मतलब देखो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है मैंने। पार्शियल डिफरेंशिएशन है किसका, किसी भी चीज़ का पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन किया गया है, लेकिन वो जो फंक्शन मतलब जिस फंक्शन को करना चाहिए वो फंक्शन बाहर है फिलहाल। तो कहने का मतलब ना एक से एक ऑपरेटर है, तुम इसे जो भी फंक्शन दे दोगे ये उसको लेके ऑपरेट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ का रखना मतलब अब बता दूंगा, चलो ठीक है। ग्रेडियंट मैंने जो भी तुम फंक्शन लोगे, जो मैंने टी या फिर जो एफ फंक्शन लूंगा मैं, वो फंक्शन मेरा होना चाहिए स्केलर फील्ड का होना चाहिए, मतलब स्केलर होना चाहिए। ठीक है, और स्केलर का लोगे तो तुम देखोगे ऑपरेटर, जो मेरा ऑपरेटर ना पहले से वेक्टर में चेंज कर रहा है। देखो आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा एक ऑपरेटर है,
जो मेरे किसी भी फंक्शन को मैं दूंगा तो उसे क्या कर देगा, एक ऑपरेट कर देगा। ऑपरेट कर देगा मतलब क्या, उसको एक वेक्टर में चेंज कर देगा, ठीक है। और अब देखो ये सच्ची समझो, ये क्या है, डॉट डी एल, ठीक है। अब देखो जो मेरा फंक्शन तो है, ठीक है, लेकिन उस फंक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, वो चीज़ ये बताएगा, ठीक है। मतलब किस पाथ पे चलना है उसे, ठीक है, जो पाथ होगा उसका, ठीक है। मान लो, कहने का मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो जो ये, जैसे मान लो कोई भी एक चीज़ है, हाँ मान लो, ठीक है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो, एक इंसान है, ठीक है। हम्म एक इंसान है, ठीक है। अब उस इंसान को मान लो इस पहाड़ी पे जाना है, ठीक है। तो इस पहाड़ी पे जाने के लिए मतलब सिंपल से रास्ता हो सकता है, मतलब ये इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, ठीक है, और फिर जाकर पहुंचेगा, ठीक है। तो जो ये पाथ है वो मेरा क्या बताएगा, डीएल। और जो मेरा ये फंक्शन है कि इसकी रफ्तार, इसकी स्पीड, मतलब इसकी एनर्जी, जो भी चीज़ है कि कितनी जल्दी जल्दी चल सकता है, कितनी जल्दी, वो मेरा क्या एक तरह से फंक्शन हो जाएगा। मान लो इस साइन का फंक्शन थीटा, जो समझ गया हूँ, समझ में आ रहा हो शायद, ठीक है। अब जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा ध्यान रखो, लेकिन समझ में आ जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो डी टी मैंने कुछ नहीं किया इसमें, बस मैंने इस टी जो फंक्शन था मैं उसे अंदर ले गया। जब मैं उसे अंदर ले जाऊंगा तो फंक्शन मुझे ऑपरेट करके दे देगा, ठीक है। और डी एक्स, अब देखो मैंने, अब देखो हमारे जो मेन मुद्दा है, देखो ये चीज़ कुछ और ही है। मैंने ये चीज़ मतलब एक समझाने के लिए लेके आया था, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट हमारा कुछ नहीं है, ग्रेडियंट हमारा है बस ये पार्ट हमारा ग्रेडियंट है, ठीक है, जो कि है डेल टी। अब देखो डेल टी, उसमें आता है एक ऑपरेटर दे दो, कोई भी एक, सॉरी कोई भी, मतलब ऑपरेटर होना चाहिए हमारे पास, और जो टी है कोई भी एक फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन होगी स्केलर फील्ड का, वेक्टर फील्ड का तो हम नहीं ले सकते अभी, क्यों बताऊंगा बाद में, ठीक है। बेसिकली ये हमारा एक फंक्शन है जो कि स्केलर फंक्शन है, कहने का मतलब ये है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेडियंट। हमारा ग्रेडियंट ये होता है, लिखने के लिए लिख सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डिफाइंड एज, जैसा तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। और जो ये डेल छोटा वाला लिखे पार्शियल है, ठीक है, मैं पार्शियल पता ही होगा तुम्हें, ठीक है। चलो बताने की जरूरत नहीं है, अब रुकते हैं, अब आगे समझेंगे हम डाइवर्जन और कर्ल। तो चलो डाइवर्जेंस समझते हैं। डाइवर्जेंस में वेक्टर डी इज डिफाइंड एज, देखो डिफाइंड एज मतलब जो भी हमारा डेल डॉट डी ए, यहाँ पे जो डी लिखा है ना, इस पे वेक्टर का साइन देखा, पहले आ रहा है यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं देखा हुआ, ठीक है। तो देखो ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ डी वन प्लस पार्शियल डिफरेंशियल, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ डी वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ डी टू विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ डी थ्री विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, ठीक है। अब देखो डी क्या है, डी हमारा एक वेक्टर है सिंपल सा, ठीक है। अब देखो, अब पहले दो चीज़ समझो तुम, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो स्केलर फील्ड क्या होता है, स्केलर फील्ड कुछ नहीं होता, मतलब कोई भी एक ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हो, जहाँ पे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी मौजूद हो, उसको हम कहते हैं स्केलर फील्ड, ठीक है। और एक ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत सारे वेक्टर उपलब्ध हो, मतलब वेक्टर मौजूद है जहाँ पे, तो उसको कहते हैं वेक्टर फील्ड, ठीक है। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे बहुत सारे वेक्टर हो, जिसको कहते हैं वेक्टर फील्ड, ठीक है। और एक ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हो, ठीक है, विदाउट डायरेक्शंस वाली, उन्हें कहते हैं स्केलर फील्ड, ठीक है। अब देखो जो हमारा जो डी वन है ना, वो हमारा एक वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड मतलब हमें एक ऐसा रीजन दिया गया है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मतलब वेक्टर मौजूद है, हमें उसको ऑपरेट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट है, ठीक है। अब तुमने सोचा क्या, पहले पढ़ा होगा ए डॉट बी, तो मतलब जब डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो स्केल, मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर आता है, ठीक है। पढ़ा होना है कि नहीं, चलो कोई नहीं, भूल गया तो, लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। तो ए डॉट मतलब ए डॉट बी जो आएगा वो आता है ए बी, ठीक है। तो ए जो ए लिख लेते हैं ना, ये पढ़ा होगा आप सबने, एक वेक्टर था, बी भी एक वेक्टर था, हमारा आंसर क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या ए बी कॉस थीटा क्या है, ये जो ये आंसर आया है, ये तो दोनों वेक्टर थे, जो आंसर आया वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसी हुआ यहाँ पे, जो मेरा ऑपरेटर था वो वेक्टर था, मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। उसके पास जो ऑपरेटर था पहले
बस मैं ऑपरेटर लिखूँ मान लो यहाँ पे, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, मतलब बस ये साइड वाला, ठीक है, लिखना नहीं उसमें से कुछ भी। चलो देखो ऑपरेटर क्या था हमारा जो ऑपरेटर था पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है, ये था हमारा ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका हमने डॉट प्रोडक्ट किया डी का, जो कि एक स्केलर, जो कि एक वेक्टर फील्ड है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉर्मल जनरल बताओ, तो जैसे इसका आंसर आएगा वैसे इसका आएगा, ठीक है। ये दोनों वेक्टर थे, आंसर आया स्केलर फील्ड, तो ऐसे ही हमें मिलेगा स्केलर फील्ड मिलेगा। जो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे जो इक्वल टू में जो भी आएगा क्या होगा, एक स्केलर फील्ड मिलेगा हमें, ठीक है, फील्ड। तो यहाँ देखो अब, thus we can construct a scalar field from a vector field by taking its divergence। मतलब अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर फील्ड मौजूद है, अगर तुम्हें स्केलर फील्ड बनाना है, तुम कुछ मत करो, उसका डाइवर्जेंस लो। डाइवर्जेंस मतलब जो तुम्हारे पास ऑपरेटर है, जो तुम्हें पार्शियल डिफरेंशियल का ऑपरेटर बना कर दिया है डेल, उसको क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो बस। तो क्या तुमने कर भी, क्या तुमने क्या कर दिया, तुमने डाइवर्जेंस कर दिया, सिंपल सी बात। अब देखो डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग समझते हैं, डाइवर्जेंस है क्या। तो बेसिकली डाइवर्जेंस कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी एक रीजन है, स्पेस है, जहाँ पे बहुत सारे वेक्टर मौजूद थे, ठीक है। अब मैं उसको एक तरीके से डाइवर्जेंस कर रहा हूँ, मतलब क्या, मैं उन सबको मतलब एक तरीके से स्प्रेड, जो मतलब जहाँ तहाँ फैले हुए थे, ये देखो जैसे कि यहाँ देखो ये जहाँ तहाँ फैले हुए थे, ठीक है। अब मैं इनको कुछ नहीं करूँगा, मैं इनको स्प्रेडिंग का मतलब जो बिहेवियर था ना वो चेंज कर दूँगा। मतलब ये जहाँ तहाँ नहीं होंगे, ये डाइवर्ज हो जाएंगे। अब किसी मतलब जी किसी भी एक पॉइंट सेंटर से मतलब पूरी तरह से डाइवर्जेंस हो जाएंगे या फिर कन्वर्ज हो जाएंगे। अगर वो डाइवर्ज होते हैं मतलब स्प्रेड होते हैं, ठीक है, एक मतलब अभी किसी मतलब एक तरह से स्प्रेड होंगे तो उन्हें कहेंगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। और अगर वो कन्वर्ज होंगे, मान लो कन्वर्जिंग वेक्टर फील्ड बनेगी, तो हम उन्हें कहेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जेंस की जगह हम नेगेटिव लगा देंगे तो समझ जाना, ठीक है। अब मतलब लिख भी देना, सो डाइवर्जेंस इज ए रीजन इन विच वेक्टर फील्ड आर स्प्रेडिंग। तो एक ऐसा रीजन होता है जहाँ वेक्टर फील्ड स्प्रेड हो रहे होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कर्ल के बारे में, एक मिनट, चलो जल्दी जल्दी कर्ल समझते हैं। द कर्ल इज डिफाइंड एज डेल क्रॉस ए, मतलब सॉरी जो डेल क्रॉस ए है वो मतलब डेल तो पता, मतलब अब देखो तुमने बचपन में पढ़ा, बचपन में क्या 11th क्लास में पढ़ा ही होगा, सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ, ए क्रॉस बी क्या होता है ना। तो आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 फिर B1 B2 B3, है ना। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे इसको रिजॉल्व करते थे, तो कुछ ऐसा ही है बस। तो कर्ल कुछ नहीं है, तो कर्ल एक क्रॉस प्रोडक्ट है किसी भी एक वेक्टर फील्ड का उस ऑपरेटर से, ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंट ऐसे करेंगे, आई कैप जे कैप डेल एक्स डेल वाई डेल जेड और ए एक्स ए वाई और ए जेड, ठीक है। ए आपका ये है, ठीक है, और डेल पता ही आपको। देखो अब थोड़ा समझते हैं इसकी फिजिकल मीनिंग को समझते हैं, ठीक है। तो जब तुम कर्ल निकाल रहे हो, तो जैसे तुमने ग्रेडियंट निकाला, तो ग्रेडियंट निकालते समय तुमने क्या किया था ग्रेडियंट निकालते समय उसका रेट ऑफ चेंज देखो देखा था, ठीक है, कितना चेंज हो सकता है और किस पाथ के थ्रू उतना चेंज हो रहा है, ठीक है। और डाइवर्जेंस में आपने उसको स्प्रेड करा देखा था, और कर्ल में हम इसको हम क्या कर्ल मतलब कर्ल में हम कर्ल मतलब हमसे कर्ल करवा के देख रहे हैं। जो भी एक रीजन है वेक्टर फील्ड का, हम उसमें इसको कर्ल कर रहे हैं, ठीक है। अब कर्ल करने में देखो, जब तुम कर्ल निकालोगे तो जो भी एक रीजन है वेक्टर फील्ड का, उसमें जो वेक्टर्स थी इस बार ना मतलब थोड़ी से मतलब स्प्रिंग की तरह समझो, ठीक है। स्प्रिंग देखा होगा तुम सबने, ठीक है, तो उसकी तरह है ये, ऐसा नहीं है पूरे 2D में, ये 3D में समझो सर, ठीक है। जैसे कि स्प्रिंग थे मतलब लाइनिंग लग गई उनके, इस रीजन में बहुत सारे वेक्टर थे, ऐसे ऐसे वेक्टर फील्ड, ठीक है। अब हमने उसका कर्ल कर दिया तो उसका मतलब एक रीजन ही मिल गया, मतलब जो वेक्टर्स है वो यूं निकल के बाहर आ रही है, ऐसे करके यूं निकल के, ठीक है, या फिर मतलब छोटे से बड़े हो रही है, बड़े से छोटा हो रही है, ठीक है। मतलब बाहर की तरफ आ रही है ऐसे निकल के, मतलब कर्ल हो के यूं यूं करके, ठीक है। समझ गया कर्ल मतलब क्या हो सकता है, देख लो। द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड टेल्स दैट्स हाउ द वेक्टर फील्ड इज कर्लिंग अराउंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, मतलब जो भी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट बनता है लाइनों का, ठीक है, जो सेंटर्स मतलब वहाँ से कर्लिंग पता चलती है, बोलते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर, ठीक है।
अब बस लास्ट रह गया हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसे हम समझा के चलता हूँ। चलो देखो जल्दी जल्दी देखते हैं गॉस थ्योरम क्या होता है। गॉस थ्योरम पढ़ लो थोड़ा सा, एक बार इसकी स्टेटमेंट देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेटमेंट है, फिर प्रूफ है। क्वेश्चन था स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को ही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं, या फिर डाइवर्जेंस थ्योरम को ही गॉस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। देखो गॉस थ्योरम, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट्स द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस of a vector field f over any volume v is equal to is equal to the surface integral of f taken over a closed surface surrounding the volume v। देखो ये कहना क्या चाहता है बेसिकली, ये कहना ये चाहता है, मान लो कोई भी एक शेप है, मैं तो तुम एक मिनट पहले मैं इंक डालूं। देखो हम समझने की कोशिश करते हैं, मतलब स्टेटमेंट क्या कहता है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड एफ ओवर एनी वॉल्यूम वी। पहले इतना समझो, कहना कहता है, जो ये थ्योरम है वो कह रहा है कि कोई भी एक वॉल्यूम, अगर हम किसी भी एक मतलब सरफेस का डाइवर्जेंस करें, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल करें कि मतलब कहने का सेंस ये है, मान लो कोई भी एक फिगर एफ, कोई भी एक शेप है, से क्या कोई भी एक रीजन है, ये अच्छा वर्ड होता है, ठीक है, कोई भी एक रीजन है, अगर मैं उसका वॉल्यूम इंटीग्रल करूँ, उसके वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब उसका मैं वॉल्यूम इंटीग्रल करूँ, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल करूँ डाइवर्जेंस के फॉर्म, मतलब डाइवर्जेंस के फॉर्म में उस वेक्टर फील्ड का, तो जो मेरा मतलब वो मेरे मतलब जो भी आंसर आएगा वो हमारे उसके किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ टेकन ओवर ए क्लोज सरफेस सराउंडिंग द वॉल्यूम वी। इसका मतलब है कि वो इस चीज़ के इक्वल होगा जो पूरे पूरे अगर मैं उसका पूरे सरफेस का पूरे क्लोज सरफेस का अगर मैं सरफेस इंटीग्रल करूँ तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? शायद समझ में आया हो, शायद समझ में ना आया हो, तो देखते हैं, लास्ट तक समझ जाओगे धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं फिगर बनाना भूल ही गया, लेकिन बना दूंगा फिगर बीच में, फिगर बनाने में कुछ नहीं है, चलो भाई बना दूंगा बीच में। प्रूफ लेट एफ क्या होता है, एफ एक्स, मतलब मान लिया हमने एक फंक्शन है, ये एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, ठीक है। अब देखो ये डी वी, अब देखो एक फिगर देखना, आप जरूरी थोड़ा फिगर बनाना, फिगर बना देता हूँ, इसमें कुछ नहीं रखा, फिगर बना देते। मान लो 3D में है फिगर, ठीक है, और ये जेड थोड़ा बाहर आ रहा है ऐसे, ठीक है, ये और ये क्यूब है, ठीक है। अब देखो जो मैंने डीवी एलिमेंट लिया है, वो डीवी मैंने मान लो इस मतलब इसको मैंने बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ रखा है, ठीक है, मतलब इस पूरे क्यूब का मैंने बस बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है डीवी, ठीक है। तो उसका मतलब डीवी में कहने का उसका वॉल्यूम लिया पूरे का, तो जैसे डी एक्स मतलब कहने का डी वाई और डी जेड, ठीक है, समझ गया हो तुम, ठीक है। इज एन इनफाइनिटी मतलब बहुत छोटा पार्ट लिया है, वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, सच दैट द सेंटर ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट हैज द वैल्यू ऑफ वेक्टर एफ, उसकी मतलब जो वैल्यू है उसका वेक्टर एफ है, उस सेंटर में उसके उस छोटे से एलिमेंट के सेंटर में एफ वेक्टर है, ठीक है। अब समझो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो छोटा सा सेंटर में जो एफ था उसका मैं डाइवर्जेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। डाइवर्जेंस निकालने के बाद मैं उसको अब क्या, उसको डाइवर्जेंस तो निकल गया, उसको मैं वॉल्यूम इंटीग्रल कर दे रहा हूँ, ठीक है। डाइवर्जेंस निकलने के बाद डाइवर्जेंस करने के बाद उसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं डाइवर्जेंस कर रहा हूँ उस छोटे से एफ वेक्टर का, जिसका मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहा हूँ, तो क्या होगा, तो अब उसको देखते हैं ढंग से। तो पता है तुम्हें डाइवर्जेंस क्या होता है, मतलब जो भी मतलब डेल डॉट एफ, ये हमारा डाइवर्जेंस है और ये हमारा इंटीग्रल है। देखो इतना पार्ट तुम्हारा डाइवर्जेंस है, ठीक है, डॉट में लिखा है, ठीक है, इसलिए डाइवर्जेंस है, और मैं इसका क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रल कर रहा हूँ,
ठीक है। इंटीग्रल तो पता है इंटीग्रेशन, मैंने यहाँ पे 3 इस लगाया है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है dx dy और dz, ठीक है। और मैं सरफेस होता dx मतलब अगर सरफेस इंटीग्रल होता तो 2 यहाँ पे होते हैं dx dy या फिर कुछ भी एरिया वाला होता, ठीक है। अब देखो अब आगे चलते हैं थोड़ा, तो मैं डी को खोल दिया dx dy dy और dz, ठीक है। अब देखो ढंग से थोड़ा, अब तुम्हें पता ही होगा यहाँ पे कि ये मेरा जो डेल है वो ऑपरेटर होता है, ठीक है। उसको मैं पार्शियली डेफिनेट करता हूँ डी वाई डी एक्स और एफ एक्स मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो एफ एक्स और ये डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस, देखो तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो बता दे रहा हूँ मैं, ये मेरा क्या है, ये डेल डेल मेरा ये है डेल एक्स प्लस जेड, ये आई जे के कैप, और ये फंक्शन जब अंदर जाएगा तो फंक्शन एफ हो जाएगा हर बार, मतलब अगर मिल जाएगा फंक्शन, ठीक है। ये चीज़ लिखी गई है बस, और यहाँ पे एक्स का है तो एक्स का हो जाएगा, कुछ नहीं किया। अब मैं इसी को मैं बस अलग अलग कर दे रहे हैं हम, तो हम इस पार्ट को इसके इस पार्ट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, डेल एफ तो लिखना भूल गया मैं डॉट में, ठीक है। तो अब देखो इसको, अब मैं थोड़ा 3 पार्ट में तोड़ दिया मैंने इस चीज़ को, इसी चीज़ में मैंने 3 पार्ट तोड़ लिया, डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड में, ठीक है। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल अलग अलग का और सबका वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं हम, ठीक है। उसी एफ का मैंने अलग अलग कंपोनेंट तोड़ लिया, ये पूरा एक वेक्टर था जिसका मैंने एक्स कंपोनेंट लिया, फिर वाई लिया, फिर जेड लिया, और उनका अलग अलग अब मैं वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहा हूँ, ठीक है। अब कंसीडर द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट, कहने का मतलब ये है कि पहला टर्म ले लो राइट में, ठीक है। अब हम पहले टर्म को देखते हैं ढंग से एक बार, अब ढंग से देखो पहले टर्म को, ये क्या है, मतलब ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में एफ एक्स का, ठीक है, और उसका वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है। अब देखो इसे ढंग से, अब मैंने क्या किया, मैंने ना इस पार्ट को देखो, थोड़ा इस पार्ट को जूम करके देखो, यहाँ पे डी एक्स है, ठीक है, और इस पार्ट को थोड़ा देखो, यहाँ पे डी एक्स लिखा है, दिख ही रहा होगा जहाँ तक, अब देखो, तो नॉर्मल अगर मैं बताना चाहूँ तो ये डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, और इसका ये मतलब एक ले लेंगे हम, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा, तो हमें पता ही है किसी भी चीज़ का, तो मतलब डी एफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ, फिर ये ऐसे लो डी एफ इंटीग्रेशन एफ एक्स होता है ना, पता है हो ना, डी एफ एफ बन जाता है इंटीग्रेशन करते हैं तो, ठीक है, तो वही हुआ है। अब इसमें जो लिमिट पुट कर दी हमने P1 से लेकर P2, है ना, तो ये P1 और ये P2, सिंपल सी बात, तो उसी को हमने खोल देंगे यहाँ पे P2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एफ P2 माइनस एफ P1। अब देखो P1 P2 क्या, P1 P2 मेरा पॉइंट है, क्या पॉइंट है, ठीक है, एक यहाँ एक इस सरफेस पे और एक इस सरफेस पे, मान लो ये P1 है और ये P2 है, एक्स के डायरेक्शन में जो सरफेस है उस पर मान लो P1 P2 2 पॉइंट है मेरे, ठीक है, अपोजिट में है, एक इस तरफ है एक इस तरफ पॉइंट है, ठीक है। तो P2 P1, अब देखो P2 पॉइंट का बेसिकली जो P2 पॉइंट है उसमें क्या चीज़ होगा, उसका x2 चेंज होगा बस, है ना, और बस वाई जेड सेम रहेगा, इसमें x1 चेंज होगा तो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट बैठता है, थोड़ा एक चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बैठता है ना, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बैठता है। अब कहने का मतलब ये है, मान लो, मानना क्या है तुम समझ जाओगे, देखिए आराम से देखो, अब कहने का मतलब है अगर तुमने थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ी हो फ्लक्स वाली, तो अगर मान लो ये पूरा सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर से जनरेट हो रही है, समझ रहे हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो क्यूब के अंदर से रिलीज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर डायरेक्शन में निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, और इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बस एक्स वाले पार्ट की, बस मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब इस डायरेक्शन वाली बात कर रहा हूँ, और इस डायरेक्शन वाली, है ना, इस डायरेक्शन जो भी है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर से निकलेगी, है ना, वो नेगेटिव हो जाएगी, तो P1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी माइनस ds वाले एरिया में निकलेगी, है ना, और जो यहाँ से देखिए पॉजिटिव वाले एरिया में निकलेगी, है ना, तो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर जाएंगे, है ना। लेकिन बाकी बचे हो, लेकिन टोटल जो हमारा मान लेंगे हम, टोटल मान लेंगे वो हमारा dx है,
ठीक है। जो बाकी जो बचे हुए हैं वो मान लेंगे हम ds है, ठीक है, छोटे से एलिमेंट के लिए, मतलब उस वाले सरफेस जो मतलब हमने सरफेस इंटीग्रल लिया पॉइंट अंदर, उसके लिए हमारा ds है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, अब इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं अब। हम देखो वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं हम पार्ट्स। अब देखो इसी चीज़ को मैंने मतलब शॉर्ट फॉर्म में, इसी चीज़ को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी, एफ डी एक्स लिख दिया, एफ डी एस लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब तुमने इसी ध्यान से देखी होगी, पहले ये वॉल्यूम इंटीग्रल था, अब जबकि हमने एक मतलब एक बार इंटीग्रेशन कर दिया तो ये सरफेस इंटीग्रल बन गया। ध्यान रखो, पहले यहाँ पे ये 3 थे, अब 2 हो गया। अब मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिखा, यहाँ पे सरफेस लिखा, ध्यान रखना। अब इसका वॉल्यूम नहीं होगा, अब इसका सरफेस इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो यही चीज़ जो कहना चाहता था बस, अब ढंग से समझो, ठीक है। अब ये हमने डी एक्स का किया था, डी वाई भी सेम होगा सिमिलरली, और डी जेड भी सेम होगा, है ना। तो बस अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, है ना। तो ये तो तुम्हें पता है, ये हम वहाँ से लेके आए हैं, ये तो सही मतलब हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगा, राइट हैंड साइड को हम सब मतलब प्लस प्लस क्या कर देंगे, प्लस ही होना चाहिए था, उसको प्लस कर देंगे। तो अब तुम्हें आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो वॉल्यूम इंटीग्रल है किसका, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का, वो किसके इक्वल है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ के, ठीक है। क्लोज जो है यहाँ पे ना देखो सर्कल लगा है, इसका मतलब क्या है, सर्कल का मतलब ये है कि जो मैंने जो वॉल्यूम इंटीग्रल जो भी करते तो हम किसी भी मतलब किसी भी एक शेप का ही लोगे भाई, वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब पूरा पार्ट ही लोगे। लेकिन अगर सरफेस इंटीग्रल करते हैं ना तो हम एक पार्ट भी ले सकते हैं और पूरा पार्ट भी ले सकते हैं, मतलब इसके हर सरफेस का एक भी सरफेस छोड़ना नहीं है, 6 के 6 साइड लेंगे। तो इसका मतलब ये है, तुम ये नहीं करोगे एक दो साइड कर लोगे, पूरे सरफेस का, पूरे क्लोज सरफेस का। अगर कोई स्पेयर है, फुटबॉल मान लो, है ना, तुमको एक बार पार्ट या फिर हम स्पेयर लेके छोड़ने दो तो हमें पूरा पार्ट लेना पड़ेगा। वो चीज़ क्या चाहता है, ये चीज़ प्लस किया हमने, यहाँ से आया है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्लोज्ड है, क्लोज सरफेस, यहाँ पे लिखा भी होगा ये शब्द, ये देखो क्लोज सरफेस। तुम जब सरफेस इन करोगे पूरे क्लोज सरफेस का करोगे, ठीक है। तो आप देखो, अब तुम कहोगे ये एन कैप कहाँ से आ गया, देखो एन कैप कुछ नहीं है, एन कैप एक मतलब डायरेक्शन दर्शा रहा है, ठीक है। जब भी तुम मतलब अगर फ्लक्स पड़ी हो तो नॉर्मल जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहती है उस डायरेक्शन में ही मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन भी वही होती है ना। तो वही वाली बात है, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल में एन कैप बेसिकली, एन कैप इज ए आउटवर्ड ड्रोन नॉर्मल, जिस डायरेक्शन में से मतलब निकल रही है वो वेक्टर्स डाइवर्ज हो रही है, जिस डायरेक्शन से डाइवर्ज हो रही है उस डायरेक्शन को दर्शा रहा है एन कैप। डाइवर्जेंस तो बता देता ना, डाइवर्जेंस स्प्रेड होना, ठीक है। हेंस तो मतलब क्या, हेंस प्रूफ मतलब हमने थ्योरम प्रूफ कर दी। इस तरीके से हम क्या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आ गए, पूरा हम ये लेके चले थे और ये चीज़ लेके आ गए, तो सो ये चीज़ इसके इक्वल है, तो इसको प्रूफ कर दिया। आप देख रहे हो थोड़ा, तो इसका मतलब क्या है, दिस थ्योरम परमिट्स टू कन्वर्ट, तो ये थ्योरम परमिट करता है, मतलब हमें एक परमिशन देता है कि हम अगर हमें पास करते हैं सरफेस इंटीग्रल है तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, और वॉल्यूम इंटीग्रल कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था खत्म, ठीक है। सो थैंक यू।